अवमुक्तेश्वरानंद फर्जी तो असली शंकराचार्य कौन? अपर्णा को तलाक पर भड़की घावरी, मोदी पर बरसे राहुल गांधी। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के झगड़े में मंगलवार को एक नया मोड़ सामने आ गया है। प्रशासन ने 3 दिन से धरने पर बैठे अवमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देकर कहा है कि वे ज्योतिष मठ के शंकराचार्य कैसे हैं, 24 घंटे में इसका जवाब दें। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि 18 जनवरी को मेला प्रशासन ने उन्हें गंगा स्नान से रोक दिया और उनके शिष्यों से मारपीट की। नोटिस के जवाब में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि क्या यह प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करेंगे। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। प्रयागराज माघ मेले के सेक्टर 4 में त्रिवेणी मार्ग पर अवमुक्तेश्वरानंद का ज्योतिष मठ है। 18 जनवरी को पुलिस से झड़प के बाद देर रात प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के नाम नोटिस जारी किया। अथॉरिटी के उपाध्यक्ष की तरफ से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद पर किसी धर्मगुरु के पटाभिषेक के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को स्पष्ट आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि जब तक अपीलों का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति का शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेक नहीं कर सकती। अपील संख्या 3011/2020 में अब तक कोई नया आदेश पारित नहीं हुआ है और यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इससे साफ है कि कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं बन सकता है। इसके बावजूद माघ मेला प्रयागराज 2025-26 में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद द्वारा शिविर में लगाए गए बोर्ड में खुद को ज्योतिष मठ का शंकराचार्य घोषित किया है। यह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। आप 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट करें कि आप किस आधार पर अपने नाम के साथ शंकराचार्य शब्द लिख रहे हैं या खुद को शंकराचार्य की तरह कैसे प्रचारित कर रहे हैं। नोटिस के जवाब में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अड़े हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा, तब तक वे आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर मेले में प्रयागराज आऊंगा, लेकिन शिविर में नहीं, फुटपाथ पर रहूंगा। तो वहीं अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक की इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी अपर्णा के खिलाफ किए गए पोस्ट 24 घंटे बाद भी लगे हुए हैं। वहीं इन 2 पोस्ट के बाद से अपर्णा के घर के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। प्रतीक यादव के दोनों इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुल 54,000 से ज्यादा लाइक्स और करीब 2,000 कमेंट आ चुके हैं। यादव सरनेम वाले यूजर्स उनके इस पोस्ट को सही ठहरा रहे हैं। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण की
गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने एक्स पर प्रतीक यादव को अंधा लिखा है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतीक ने खुलेआम तलाक का ऐलान जरूर किया है, लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास 3 साल पहले यानी 2022 से आ गई थी, जब प्रतीक की मर्जी के खिलाफ अपर्णा ने अचानक भाजपा ज्वाइन कर ली थी। प्रतीक ने 5 फरवरी 2025 को भी अपर्णा के खिलाफ सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट किए थे, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि अपर्णा ने उनकी जिंदगी नरक बना दी है। सबूत के साथ सभी को इस बारे में बताएंगे। अपर्णा की सच्चाई और अतीत मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। इसका साथ मत दीजिए। ये जो भी करती है वो पैसा और पावर के लिए करती है। प्रतीक के इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद अपर्णा और प्रतीक किसी का फोन नहीं उठ रहा है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक अपर्णा पूरे मामले में जल्द बयान जारी करेंगी। वहीं अखिलेश और सपा का इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। बता दें कि अपर्णा का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। नाम अपर्णा बिष्ट था। शादी के बाद अपर्णा बिष्ट यादव रख लिया। अपर्णा के पिता जर्नलिस्ट थे, बाद में राज्य सूचना आयुक्त बने, जबकि मां अंबी बिष्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण में संपत्ति अधिकारी रही हैं। अब माता पिता दोनों रिटायर हो चुके हैं। अपर्णा और प्रतीक की लव स्टोरी 2001 में शुरू हुई थी, जब एक बर्थडे पार्टी में ईमेल एक्सचेंज के जरिए बात शुरू की। 4 दिसंबर 2011 में दोनों ने शादी की। अपर्णा ने ब्रिटेन में पढ़ाई की है। दोनों की 2 बेटियां हैं। अपर्णा की शादी सेफई यानी इटावा में धूमधाम से हुई थी। हाई प्रोफाइल शादी में लाखों मेहमान शामिल हुए थे। शादी समारोह में मुलायम सिंह यादव तो थे ही, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं। राहुल को उनके दादा और पूर्व सांसद फिरोज गांधी का दशकों पहले खोया ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा गया, जिसे देखकर राहुल गांधी भावुक उठे। राहुल ने लाइसेंस को बड़े गौर से देखा और तुरंत उसकी तस्वीर अपने मोबाइल से अपनी मां सोनिया गांधी को भेजा। लाइसेंस को रायबरेली में एक परिवार ने सहेज कर रखा हुआ था। राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने चौपाल लगाई और मनरेगा मजदूरों से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका अपमान किया है, मगर मुख्य बात नाम बदलने की नहीं है। हमारी गरीब जनता को जो सुरक्षा दी गई थी उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। हम मजदूरों की रक्षा के लिए मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राहुल गांधी अब तक 5 बार रायबरेली आ चुके हैं। यह उनका 6ठा दौरा है। इससे पहले राहुल 10 दिसंबर 2025 को रायबरेली दौरे पर आए थे। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।